राधा बोलती है कि मुझे ना एक बकरी दिखी है। कह कहाँ? कह रहे अजीब सी बकरी दिखी है। क्या तेरी बकरी है ये? सहेली की तरफ देखती है, सीता की तरफ, और भागते हुए जाती है। अब सीता की तरफ बचने की कोशिश करती है, लेकिन बचने से पहले वो बकरी उछलती है और सीधा उसके यहाँ कंधे के ऊपर चोट मारती है और वो सीधा नीचे की ओर गिरती है। तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, बार-बार करते हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि जो आप इतना ज़्यादा हमें प्यार दिखा रहे हैं, आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको कुछ नया-नया, आपको कुछ कंटेंट देता रहें, जिसमें कि आपको कुछ सीख मिल सके, कुछ उसमें आपको सुझाव मिल सके और कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके जीवन में काम आ सके। देखिए, छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो अगर उन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और यही जो किस्से हैं, यही जो कहानियाँ हैं, यही जो आप बीतियाँ हैं, यही आपके जीवन में एक नई सीख देती है और इन्हीं सीख को अगर आप सीखेंगे, तो हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो किस्सा हम लेके आए हैं, वो किस्सा है बकरी छलावा। छलावे आपने बहुत सुने होंगे। पहाड़ों में बहुत तरह के छलावे होते हैं। और क्या आपने बकरी छलावा के बारे में सुना है? शायद आपने इसके बारे में सुना होगा अपने दादा से, अपनी नानी से, या इसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। तो आज हम आपके लिए जो किस्सा लेके आए, ये है बकरी छलावा। और जब हम पौड़ी गढ़वाल घूमने के लिए गए थे ना, तो वहां पे इतने सारे किस्से हमें सुनाए जाते हैं ना, अब हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा किस्सा आपको सुनाए और कौन सा किस्सा आपको नहीं सुनाए, क्योंकि उनके जो किस्से होते हैं ना, बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हमें भी ऐसा लगता है कि हम फिर वहीं पहुंच गए हैं और जो घटनाएं उनके साथ हो रही होती है, जो वहां पे उस टाइम प्रेजेंट रहे होंगे, वो घटनाएं भी हम स्वयं देख रहे होते हैं। तो ऐसी घटनाएं वहां पे मौजूद हो रही होती है। तो ये जो हमें घटना सुनाई थी, एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने हमें घटना सुनाई थी और उन्होंने कहा ये घटना उनके साथ हुई थी। और ये बकरी जो छलावा है ना, ये घटना हुई थी। और ऐसे छलावे बहुत हो रहे होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप पहाड़ों में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, वहां के जो लोग देवी देवता होते हैं ना, उनका सम्मान करिए, उनके सामने आज्ञा लीजिए, उनके आगे हाथ जोड़िए, उनसे बोलिए कि हम आपके क्षेत्र में, हम आपकी प्लेस में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, हमें माफ करिए और हमें अपने आशीर्वाद से बना के रखिए, ताकि हम पे कोई दिक्कत ना आए, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा एक इंसिडेंट उन्होंने बताया। तो जो बुजुर्ग महिला थी, पौड़ी गढ़वाल में रहती थी, हम घूमने के लिए गए हुए थे। ऊंची पहाड़ी पर उनका एक सिंगल मकान था, वो रहती थी, उनके हस्बैंड रहते थे। उनके जो हस्बैंड तो आर्मी से रिटायर हो चुके थे और वो वहीं रहती थी। उनके जो बच्चे थे वो दिल्ली में सेटल हो रखे थे, तो वो वहीं पे पहाड़ी में रहती थी। उन्होंने हमें बुलाया था, तो हम वहां पे गए थे। उन्होंने हमें दोपहर का खाना खिलाया। दोपहर का खाना खाने के बाद उन्होंने फिर एक किस्सा सुनाया बकरी छलावे का। उन्होंने बताया कि जब उनकी उम्र 25 से 26 साल की रही होगी, तो उनके ना उस वक्त, अब तो उनका कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस वक्त उनके अपनी भेड़ बकरियां हुआ करती थी। तो भेड़ बकरियां को चराने के लिए वो और वो उनकी सहेली, अब उनका हम नाम रख लेते हैं, उनका नाम था राधा और जो उनकी सहेली थी उसका नाम था सीता। तो जो राधा जी थी और जो सीता थी, वो हमेशा साथ ही साथ वो जंगल में जाया करती थी। और उन्होंने कहा किसी में 5वीं या 6ठी तक मैंने पढ़ाई की है, उसके ऊपर मैं पढ़ नहीं पाई, कि उसके बाद शादी जल्दी हो जाती थी। पहाड़ों में तो मेरी शादी हो गई थी। लेकिन जितना भी मैं पढ़ने जाती थी, तो हम स्कूल में जाया करते थे, वहां पढ़ाई तो होती नहीं थी। तो मेरी माँ हमेशा क्या करती थी, मुझे और मेरी जो सहेली थी उसको एक बात बोला करती थी कि अपने ना जो बैग होता था, हम हमारा जो बैग कौन सा होता था, वो झोला टाइप का बैग होता था। उसमें हम क्या लेके जाते थे, उसमें हम जो कुदाल होती थी, कुदाल लेके जाते थे। कभी उसमें हम दथरी लेके जाते थे। और कॉपी के नाम पे सिर्फ एक स्लेट हुआ करती थी और एक जो मिट्टी से लिखने वाला होता था। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। पहले स्लेट हुआ करती थी और स्लेट में एक मिट्टी से बनता था, मिट्टी से, और मिट्टी से ही उसको लिखा करते थे। वो बहुत पुराने टाइम पे लिखा करते थे, फिर उसको मिटाया करते थे, फिर लिखा करते थे। तो कह रहे हमारे पास वो स्लेट हुआ करता, वो स्लेट उन्होंने हमें दिखाई भी, तो स्लेट उनके पास आज भी पड़ी हुई है वो स्लेट। उसके बाद वो उसको लेके जाती थी, तो वो जो स्लेट होती थी, जो उनके मास्टर होते थे वो उनको पढ़ाया करते थे, वो पढ़ते थे और पढ़ने के बाद ही वो फिर वो घर आ जाया करते थे। अब जब वो घर आया करते थे, तो खेतों में होता क्या था कि खेत में ना, फिर उनके पास वो कुदाली होती थी, तो आते वो घास काट के ले आते थे और उसके बाद कुदाल से खोद खोद के जो खेतों में काम होता, खेत में माँ रहती थी। तो जब तक वो 2-3 बजे तक घर आते, तब तक उनकी माँ दोपहर के टाइम वहां पे खुदाई कर रही होती थी। तो ये उनका डेली का रूटीन था। और उनका जो स्कूल था लगभग वो 2-2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में था। तो सुबह उनको जल्दी जाना होता था और शाम आते आते 3-4 उनको बज ही जाते थे। तो उसके बाद जो यहाँ पे जो राधा जी बताती है
कि इस तरह से हमारा पूरा जीवन यापन चल रहा था। और हुआ क्या कि हमारी कुछ बकरियां भी थी, तो हमें अपनी बकरियों को भी चराने ले जाती थी संडे वाले दिन। रविवार वाला दिन होता था तो हम छुट्टी होती थी स्कूल की, तो हमारे मेरा टाइम था बकरियां चराने का। मेरा भाई भी हुआ करता था, तो मेरा भाई और दिन संडे के दिन नहीं चराने लेके जाती थी, क्योंकि हमें घूमने का मौका मिल जाता था, हम जंगलों में जाया करते थे। और जो मेरी सहेली थी, जो सीता थी, वो भी हमारे साथ ही जाती है, तो उसकी भी बकरियां थी, हमारी भी बकरियां थी, तो बकरियां एक साथ जाती है। जिन गांव में जिन लोगों ने बकरियां चरा रखे हो उनको एक बात का पता होगा, बकरियों में ना एक चीज होती है, वो लाइन बना के चलती है। और जब वो धीरे धीरे करके लाइन बना के चलते हैं, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो उनको आप छोड़ दो तो अपने आप पहाड़ी में जाती रहेंगी, घास को चढ़ लेंगी। और जब वो घास को चढ़ लेंगे तो उसके बाद वो अपने आप लाइन बना के गौशाला की तरफ वो चली जाती है। उनका फिक्स टाइम होता है बकरियों का। तो वो कहते हैं कि सीता जी बताती है कि हमने बकरियां मतलब थी वहां पे। तो यहां पर हुआ क्या, एक दिन कि राधा और अपनी जो सहेली सीता को लेके दोनों को चले गए जंगल में चराने के लिए बकरियां। अब हम बकरे चराने ले गए। उस दिन हम घर से क्या लेके गए थे, उस दिन हम घर से लेके गए थे नाशपतियां खाने के लिए। तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठ गए, हमारी बकरियां आराम से चढ़ती जा रही थी, और मैं और मेरी जो सहेली थी हम नाशपति खाए जा रहे थे। अब हुआ क्या, अब 2 ढाई घंटे के बीच का वक्त हो गया था। उसके बाद मुझे जो सीता जी बताती है कि वो क्या बताती है कि राधा बोलती है कि मुझे ना एक बकरी दिखी है। कह कहाँ, कह अजीब सी बकरी दिखी है, क्या तेरी बकरी है ये? अब उस बकरी को जब देखा, जब राधा जी बोलती जब मैंने उस बकरी को देखा, तो मैं क्या देखती हूँ, उस बकरी का एक सिंग तो था, लेकिन एक सिंग उसका नहीं था। मतलब जैसे बकरी के सिंग होते हैं कई बार, तो सिंग था, छोटा सिंग था और एक सिंग नहीं था। मैंने कहा ऐसी बकरी तो मेरे पास है नहीं है, पर ये बकरी कौन सी हो सकती है? कह मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मैं फिर क्या देखती हूँ, मैं एक और बकरी को देखती हूँ वैसे ही, पर वो बकरी नहीं थी, वो भेड़ थी। जो भेड़ होती है, जैसे हमने देखी होगी भेड़ होती है, वो भेड़ दिखी। तो मैं अपनी सहेली को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि सीता यार एक बात बता, ये भेड़ कहाँ से आई है? क्या तुमने भेड़ भी पाल लिया? कह रहा यार एक बात बता, बकरे तो लेके आए, भेड़ कहाँ से होगी हमारे पास? वो कह रही कोई होगा ऊपर, को भेड़ भूड़ चढ़ा रहा होगा, उसकी भेड़ आ गई होगी। तो कह रहे कि हम आवाज भी लगाते हैं, जो जब पहाड़ में आवाज लगाते थे, ध्यान लगाते हैं कि भाई किसी की भेड़ है, यहाँ देख लो भेड़ आ गई है हमारे उसमें। अब हमें पता था ये बकरियां ना आपस में लड़ती हैं, ये अगर किसी और की बकरियां और किसी को भेड़ मिल जाए तो आपस में लड़ना शुरू कर देती है, तो इसके बाद लड़ाई उनकी हो जाती है। तो मैंने उससे कहा क्या कि भेड़ को पकड़ते हैं। अब क्या हुआ, राधा बताते हैं मैं भेड़ के पीछे भाग लगी, लेकिन भेड़ क्या थी, वो भागते 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 हमारी बकरियों के बीच में चली गई। अब बकरियां काफी ज्यादा थी, मैं देख रही हूँ भेड़ मुझे दिख नहीं रही है। मैंने सोचा चलो कहीं चली गई होगी बीच में, तो मैं चुपचाप आके बैठ जाती हूँ, और जो नाशपाती थी मैं अपनी नाशपाती खाने लग जाती हूँ। और हम साथ में माल्टे भी लेके गए थे, अगर आपको माल्टे पता है तो कमेंट्स में आप जरूर बताइए। तो माल्टे लेके गए थे, हम माल्टे भी खाने लग गए। अब यहाँ पर जो सीता होती है वो बोलती है कि राधा एक बात बता। कह रहे क्या हुआ? कह रही यार ये बड़ी सी बकरी किसकी है? अब जब हमने बकरी देखी ना, वो बकरी थी बछड़े जितनी, जितना बछड़ा होता है उसके हाइट इतनी बकरी थी। जबकि उनकी बकरियां क्या में छोटी छोटी बकरियां हुआ करती थी, और ज्यादा बकरी थी में 15-16 बकरियां थी हमारी। हमने इतनी बड़ी बकरी आई कहाँ से? अब और वो बकरी हमें देखती जा रही है, और हमें ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उसके बाद पता नहीं उस बकरी को क्या हुआ, वो बकरी भागते हुए आई, और सीधा वो किसकी तरफ बढ़ी, वो सीधा बढ़ी मेरी सहेली की तरफ जो की थी सीता। और वो सीता को सीधा बढ़ी, और सीता के सीधा उसने क्या करा, उसके जो पेट था ना, पेट के ऊपर ही सर मारा, और वो जाके नीचे गिर गई, और वो बकरी उधर को चली गई। अब सीता के पेट पे लगा तो उसके पेट में चोट तो लगनी ही थी, वो चीखी और चिल्लाई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वहां पे हम डंडा लेके जाते थे, मैंने कहा राधा जी का डंडा उठाया, और डंडा लेके मैं बकरी की तरफ भागी। बकरी भागते हुए आई, उन्हें बड़ी तेजी से अपना सिर मेरे पैर पे मारा, और पैर मेरे सीधे में जाके नीचे गिर गए, और लंगड़ा लंगड़ा के हो गए। उसके बाद वो बकरी वहां हमें तब देखने लग गई। उसके बाद वहां से वो जो चीखी, वहां से चिल्लाई, वहां सीता चिल्ला के बोलती है कि राधा राधा ये कौन है? मैं कहती मुझे समझ में नहीं बकरी किसकी है। हम चिल्लाते हैं बकरी किसकी है भाई, ये मरखोल बकरी है तो मार रही है हमें। उसके बाद तो बकरी फिर क्या सहेली की तरफ देखती है, सीता की तरफ, और भागते हुए जाती है। अब सीता की तरफ बचने की कोशिश करती है, बचने से पहले वो बकरी उछलती है और सीधा उसके यहाँ कंधे के ऊपर चोट मारती है, और वो सीधा नीचे की ओर गिरती है। अब वो बकरी फिर घूमती है, और बकरी घूमने के बाद फिर मेरी तरफ आती है, राधा बताते हैं, और आने के बाद वो मेरे हाथों में 3 बार पटक पटक के सिर मारती है, और जिससे मेरे हाथों में इतना लगता है कि मेरे हाथ की हड्डी टूट गई हो, मेरे हाथ की हड्डी ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर आ गया हो मेरे हाथ के ऊपर। मैं चीखती हूँ चिल्लाती हूँ, मैं कहते बचाओ बचाओ बचाओ। यही बात मेरी सहेली भी चीख रही होती है कि बचाओ बचाओ, पर अब वो बकरी फिर भाग के कहीं गायब हो जाती है। अब मैं किस टाइम सहेली के पास जाती हूँ, मेरे हाथ को चोट लग गई थी, मैं कहता था हाथ पकड़ के वहां जाती हूँ, मैं कहती हूँ
कि सीता ये कौन किसकी बकरी है, बड़ी मार रही है ये। कहती पता नहीं किसकी बकरी है, हमने तो बकरी आज तक देखी ही नहीं है, ये बकरियां हैं किसकी है। उसके बाद कह रहे वही जो बकरी होती है वो हमारी बकरियों को मारने लग जाती है, कभी किसी के पेट पे मारती है, किसी के सर पे मारते, लड़ने लग जाती है, जिससे हमारी बकरियों भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और वो भी भागते हुए, अब वो भागती है गांव की तरफ भागने लग जाती है। अब हमें भी लगता है हमें भी गांव की तरफ भागने लग जाना चाहिए। अब हम दोनों को दोनों भागने लग जाते हैं, हम जैसे मैं अपना हाथ पकड़ के रखा है और जो मेरी दोस्त है सीता वो भी किसी लगड़ा लगड़ा के वो भी भाग रही है, उसके पैर में भी चोट लग रखी है और मेरे पैर में भी चोट लग रखी है, हम भी लगड़ा लगड़ा के जा रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, वो जो बकरी है वो बकरी धीरे 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 करके वो भी हमारे साथ खेतों में भाग रही है और वहीं से जंप मारती है, और जंप मार के किसी तरह से जैसे वो सीता को मारने पर सीता थोड़ा पीछे हो जाती है और वो बकरी आगे दूसरे खेत में चली जाती है। अब वो खेतों की तरफ भाग रही है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या, बकरी भागते भागते भेड़ में बदल जाती है। अब वो भेड़ तेजी से उस रास्ते में आके जंप मारता है और जंप मारने के बाद वो मेरी तरफ को आता है और मेरे हाथ में एक डंडा होता है, जैसे वो मेरी तरफ आता है मैं बड़ी तेजी से घुमा के डंडा उसके सर पे बजाती हूँ, जिससे उसके सर पे डंडा लगता है और वो थोड़ा पीछे की ओर धकेल के फिर खेत में वो जंप मार जाता है। और मैं किसी तरह से, अब मैं सीता हम दोनों हाथ पकड़ लेते, राधा कहते हैं, और हम दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। और अब मुझे रोना आने लग जाता है, हम दोनों रोने लग जाते हैं। अब हम किसको पुकारने याद करने लगते हैं, जिसको सब याद करते हैं, उसको याद करते हैं, अपने भैरव देवता को। कह रहे जो हमारे गांव के ग्राम देवता थे वो भैरव देवता थे, जो हमारे इष्ट देवता थे वो भी भैरव देवता थे। हम भैरव देवता को याद करने लग जाते हैं कि है भैरव देवता हमारी रक्षा करो, है भैरव देवता हमारी रक्षा करो, क्योंकि हमें ये नहीं पता था हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हम उनको बोल पुकारने लगे कि भैरव देवता हमारी रक्षा करो, भैरव देवता हमारी रक्षा करो, भैरव देवता हमारी रक्षा करो। हमें बोलने लग गए, बार बार बोलने लग गए हैं और भागते जा रहे हैं। अब जो भेड़ थी फिर रास्ते में आ गई है और रास्ते में आके अब उसको हमें ऐसा लगने लग गया, उसकी आंखें बिल्कुल लाल सी, अब हमें लगा आज हमें मार ही देगी, खत्म ही कर देगी, उतनी लाल से। जैसे वो भागने लगती है तभी हमें पता नहीं लगता क्या होता है, खेत से एक बुजुर्ग से दिखने वाले इंसान होते हैं, उनके हाथ में इतना मोटा सा एक डंडा सा होता है और उस डंडे की चोट से, उछलते हुए डंडे की चोट से उस भेड़ की सर पे मारते हैं और भेड़ से वही रास्ते पे जाके गिर जाती है, वो भेड़ सी होती है। और भेड़ की को उसके बाद वो एक लात मारते हैं और भेड़ कम से कम 4-5 खेत जाके नीचे गिरती है और वो हमारी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। हम कहते हैं कि ये पता नहीं क्या थी, बकरी से हमें मार दिया, हमें मार ही देती है, चलो मेरे साथ चलो। वो आगे आगे चलते हैं, हम पीछे पीछे चल रहे होते हैं। उसके बाद पीछे पीछे जाके जब गांव का सीमा आ जाते हो कहते हैं अब सीधा आगे चले जाओ। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी मैं थोड़ी देर के बाद मेरे को खेतों में काम है, खेतों में काम करने के बाद आऊंगा। उसके बाद हम लगड़ा लगड़ा के चल रही होती है, मेरे हाथों में बहुत चोट लग रही होती, मैं भी जा रही होती। अब मैं अपनी सहेली से बोलती हूँ कि सीधा तुझे पता है ये आदमी कौन थे, हमने तो कभी देखे नहीं इनको। कह रहे मुझे भी नहीं पता यार, किसी दूसरे गांव के तो नहीं, कह रहे पता नहीं क्या चीज है। पर हम कहते चलो यार अच्छा हुआ, अगर ये ना आते ना तो हमारी रक्षा ना हो पाती। हम घर पहुंच जाते। जब मेरी माँ देखती कि चोट लगी हुई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, क्या हुआ, क्या तुम गिरे हो, तो हम उसको पूरी बात बताते ऐसा ऐसा हुआ था। वो कहते बकरिया से लड़ती तो नहीं है। उसके बाद हम उसको पूरी जब बात बताते तब माँ को पता लग जाता हमारे साथ क्या हुआ, वो चुपचाप कुछ नहीं कहती। वो अपने देवी स्थान में जाती है, हम पे तिलक लगाती है और हमें बैठने के लिए कह देती है। उसके बाद जो राधा जी बताते हैं दादाजी आते हैं तो वो उनको पूरी बात बताती है। उसके बाद वो आते हैं, उसके बाद वो भी मुझ पे तिलक लगाते हैं, कुछ वो कुछ काली मिर्च होती है या कुछ जो मिर्चें होती है वो हमारे ऊपर रेंगते हैं। उसके बाद कुछ लौंग होते हैं, उसको करके वो बाहर जला देते हैं। कहते हैं कि कुछ समय तक ना तुम वहां मत जाना, मतलब अपने जंगल। तो हम जाते नहीं, स्कूल भी नहीं जाते और बकरे चढ़ाने के लिए भी नहीं जाते, तो कम से कम 15-20 दिन हम घर पे ही रहते हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। फिर जो दादी है वो बताती है कि तुम्हें जो मिला था ना बकरी छलावा था। तो बकरी छलावा कहते हैं, हाँ। कहते हैं करता क्या, जब बकरियां चलाने जाता है वो बकरियों के बीच में मिल जाता है और कई बार वो गौशाला तक आ जाता है। उसके बाद कई लोगों की बकरियां मर जाती है। तो ये भी बहुत केस होते हैं, कई लोगों की 3 बकरियां मर गई, कई लोगों की 5 बकरियां मर गई, सुबह जाके देखते बकरियां मर जाती, किसी को समझ में नहीं आता बकरियां क्यों मर गई है। और जब कई बार लोग बकरियां काउंट करते हैं तो बकरियां बराबर होती है, लेकिन जब बकरियां मर जाते हैं कई बार जब वो घर लेकर आते हैं तो बकरियों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ये बकरी छलावा हमेशा इस तरह से छल करता है, वो बकरियों को मार देता है। या कई बार वो आपके जो गौशाला के जानवर होते हैं उनको भी मार देता है, और कई बार कुछ जो गोस जैसे गाय को चराने के लिए लेके जाते हैं तो कई बार उनके ऊपर भी अटैक कर देता है, उनको भी मार देता है। तो इस तरह के बहुत सारे अटैक होते ही रहते हैं, वो बताते हैं, दादी बताते हैं। वो तो अच्छा, वो तो कहते हैं तुम्हें बचाया किसने, फिर हम उनको पूरी बात बताते हैं, तब वो कहते हैं कि तुम्हें हो सकता है कि भैरव देवता ने कोई अपना गण्य अंश बेचा था जिसने तुम्हें बचाया, क्योंकि काल भैरव हमारे इष्ट देवता है, कुल देवता है। और वैसे भी पौड़ी गढ़वाल में अगर आप जाएंगे तो एक ओपन काल भैरव देवता है। अगर आपकी कोई भी इच्छा है ना, आप उनसे मांग लीजिए, उनके ऊपर चिमटा चढ़ता है, आप चिमटा उनको दे दीजिए, क्या पता आपकी कौन सी मनोकामना मनोरथ पूरा हो जाए। क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में थैलीसैंण की तरफ आप जाएंगे ना तो वहां पर उनका मंदिर बना हुआ है काल भैरव का।
तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप बीतियों से कुछ ना कुछ आपको पता लगता है कि अपने इष्ट देवता पे, कुल देवता पे हमेशा उनका नाम जप करते रहिए, उनके पाठ करते रहिए। क्या पता कब आपको उनकी ओरा की, उनकी शक्ति की जरूरत पड़ जाए। जय काल भैरव।